हेलो दोस्तों, माय नेम इज विपिन यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑफिशियल विपिन यादव। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाने चल रहे हैं ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो हम इसकी पूरी बेसिक से एडवांस जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके विषय में हम चलो स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मोटिवेशन तो क्वाटेशन के साथ करते हैं माय फ्रेंड कि इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ यू हैव टू डू जस्ट नाउ। यदि आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको तुरंत करना पड़ेगा। यदि आपने सोचा कि कल कर लेंगे तो कल कभी आता नहीं है। तो हमें कल के भरोसे नहीं बैठना है, हमें आज और अभी से ही करना है कि जो हमें करना है वो तय करना है। दोस्तों, जिंदगी आपकी है कि हर बरसात में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों लेगा, कि साहब हर बरसात में नाचने की जिम्मेदारी मोर क्यों लेगा। जनाब, जब जिंदगी तुम्हारी है तो फैसले और कोई क्यों लेगा। तो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में संभालिए और जिंदगी तुम्हारी है, कीमत तुम अदा करोगे, तुम्हारी कीमत कोई अदा नहीं करेगा। तुम किसी के यहाँ काम करने जाते हो, तुम्हारी कीमत वो अदा कर देता है। तुम 200 के आदमी हो कि 400 के आदमी, 400 के चक्कर में तुम अपने आप को बेच देते हो उसके यहाँ और 400 के लिए तुम सारा दिन उसके इशारे पर काम करते हो। दोस्तों, लाइफ पैसों के लिए काम करने के लिए नहीं आई है, काम हमारे लिए पैसा काम करे इसके लिए लाइफ बनी है। तो लाइफ को एंजॉय करके जियो, अपना एक टारगेट डिसाइड करो, ये टारगेट डिसाइड करो, उस टारगेट पर उस टारगेट पर वर्क करो। और जिस दिन आपने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया और उस पर वर्क करना शुरू कर दिया, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी माय फ्रेंड ना। बशर्ते अब हम देखते हैं, अगर आपको कुछ पाना है तो देखो, ये तो एक तरीका है, एक जरिया है। अगर हम कुछ चीज पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो कुछ टूल्स होते हैं, कुछ माध्यम से होते हैं जिनके माध्यम से वहां तक पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक पढ़ाई का एक पार्ट है, एक हिस्सा है पढ़ाई हमारी जर्नी का, कि हम कुछ सीखते हैं, कुछ भूलते हैं, कुछ सीखते जाते हैं और कुछ बहुत कुछ करते जाते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ जो टूल्स मिलते हैं उन्हें यूज करना जरूरी होता है। तो आज हम देखते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है, क्या कॉम्प्लीमेंट होता है। दोस्तों, हमने आपको बात करा था कि यह एक सब्जेक्ट हमने आपको पढ़ाया था और एक वर्ब पढ़ाया था। दोस्तों, यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो आप ऑफिशियल विपिन यादव चैनल पर जाइएगा और वहां पर हमने बेसिक से पढ़ाया है, अल्फाबेट तक पढ़ाया है, लेटर कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में भी हमने लोगों को बताया है कि जो स्मॉल लेटर क्या होते हैं, कैपिटल लेटर लेटर क्या होते हैं, लेटर कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में हमने बेसिक जानकारी दी। और उसके बाद ही हमने अपना नेक्स्ट वीडियो डाला है कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, किस किस चीज को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, क्या सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट जरूरी है पढ़ने के लिए, क्या सब्जेक्ट के बिना भी पढ़ा जा सकता है, सब्जेक्ट कितने तरह का होता है, क्या लिविंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्या नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। दोस्तों, अगर इन सभी सवालों के आंसर चाहते हैं तो आपको रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर जाइए और इसके पहले वाली वीडियो को देखिए, ठीक है, जिस पर हमने पूरा अल्फाबेट के बारे में, पूरा सब्जेक्ट के बारे में बताया और उसके बारे में वर्ब की चर्चा की है कि व्हाट इज दिस वर्ब, वर्ब होता क्या है, वर्ब की फॉर्म क्या होती है, तो उनके बारे में हमने चर्चा करा। अब हम आपको बताने चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगला पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दो तरीके, बात यही कराकर आदमी हर बार फंसता है ना कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। तो आज हमारा पूरा जो टॉपिक चलेगा ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पर चलेगा। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी पर स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट होता है कि ऑब्जेक्ट क्या और कॉम्प्लीमेंट क्या। तो दोस्तों, हमारे वीडियो के साथ बनते रहिए और लास्ट तक एंड तक बने रहिए। दोस्तों, आपको आशा है कि आपको आज के बाद कहीं भी कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कहीं पर सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो फिर एक नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ। सीखने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या था। देखो, ऑब्जेक्ट वो चीज होती है, ऑब्जेक्ट ऐसी चीज होती है जिस पर हम वर्क करते हैं, ठीक है, जिस पर प्रभाव डाला जा सकता है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, मार्कर से लिख रहे हैं, खत्म हो जाएगा, हमने क्या किया इस पर ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिसको हम क्या करते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, इम्पेक्ट पड़ सकता है हमारा इम्पेक्ट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमने एक सेब दिया ना, हमने एक सेब दिया और उस सेब को खाएंगे तो सेब क्या होगा, समाप्त हो जाएगा ना। लेकिन हमने कह दिया कि यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। हमने क्या कहा कि तुम एक
डॉक्टर हो ना। ये दोस्तों अलग कॉन्सेप्ट हो गया। हालांकि वर्ग था, हमने आपको जो एग्जांपल था वो गलत दे दिया। एग्जांपल ये होना चाहिए सर कि जैसे हमने कह दिया कि यू ईट एंड यू यू लाफ एट नाइट, आप रात में हंसते हैं। अब ये बताइए कि आप यू ईट एन एप्पल, आप सेब खाते हैं तो सेब पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमने कह दिया यू लाफ एट नाइट, आप रात पर हंसते हैं। अब रात के ऊपर हंस क्या, रात नारंगी हो गया, रात चांदनी हो गया, रात रंग बिरंगा हो गया, तारे निकल आए, टिमटिमाने लगे तुम्हारे हंसने से। तो उसके हंसने से कुछ हो नहीं रहा है। तो जहां पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हो, जैसे आई स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांट दूं और तुम पर प्रभाव पड़ेगा कि सर मुझे बुरा 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 भला कह रहे हैं ना, तो बैड इम्पैक्ट जाएगा आपके ऊपर, यानी इम्पैक्ट होंगे ही होंगे, चाहे इम्पैक्ट आप इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो। अगर मैं आपको डांटूंगा तो आप इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, तो आप अंदर से गुस्सा आएगा, हम वीडियो नहीं देखेंगे ना। तो ऐसा जब इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, इनडायरेक्ट पड़ रहा है, जब इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम चलो आपको एकदम बेसिक से सिखाने चल रहे हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। ये स्टोरी ये है कि कहीं पर एक आदमी रहता था और उसे नौकरी की तलाश थी, तो नौकरी करने के लिए हर जगह कई जगह ढूंढा, उसे नौकरी मिल नहीं रही थी ना। तो जिस राज्य में रहता था तो वहां का राजा, एक राजा था, वो बहुत ही दयालु राजा था, हालांकि लालची भी राजा था। तो वो चाहता था कि जितना हमारा राज्य है, जिसको हमने अपना राज्य में शामिल किया है, जितने जितने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक महाराज्य बनता है, तो उसने एक महाराज्य जो बनाया था, उसने कहा कि जो आस पास के गांव है उनको भी आपस में मिला लिया जाए। हालांकि वहां का राजा सत्यवादी था, वो चाहता नहीं था, क्योंकि ये लालची था, इसको वो भी मिल जाता तब भी इसको कम पड़ता ना। तो इसने क्या किया कि पूछा ना, तो जो आप देखो, इसका राज्य छोटा था जबकि जो राजा था उसका राज्य बड़ा था। तो उसने कहा कि जाओ पता करो कि क्या खास बात है कि वो राजा हमसे ज्यादा अमीर है, महान है, क्योंकि उसका राज्य क्या था, प्रभुत्व था वहां पर, जो अगला राजा था, और उसके पास धन दौलत भी बहुत है ना, उसके यहाँ मोहरे भी बहुत सारी थी। तो ये सब देख करके उसने पता किया, तो अपने सैनिकों को भेजा। तो उसके सैनिक जब अगले राजा के राज्य में गए तो उन्होंने पाया कि जो उसका जो उन्होंने पाया कि जैसे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब ना ऑब्जेक्ट इसे भी कह देते हैं, ठीक है। आप देखिए ये ना, आप देखिए जो यहाँ का राजा था, यहाँ का राजा था, ये कहाँ गया, देखिए मुकुट उकुट पहरा दीजिए इसे। अब ये जो राजा था, अब ये राजा है, ध्यान सुनिएगा, क्या है, किंग है, ठीक है। अब ये इसने जब भेजा इसके दरबार में, इस राजा के सेकंड वाले राजा के दरबार में भेजा, जब इसके राज्य में भेजा उसको, अब जब अपने सैनिक को भेजा तो उसने कहा है कि महाराज, उनके सैनिक जब लौट कर आए वहां से, तो उन्होंने कहा कि महाराज उनके यहाँ तो बहुत बड़ी मार्केट लगती है, उस मार्केट में जो सामान बच जाता है, पहले तो सामान बेचा जाता है, जो बच जाता है उसको राजा खुद परचेज कर लेता है और नगर में बंटवा देता है, जिससे उसके यहाँ भीड़ बहुत लगती है, और वो दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, अदर कंट्री से भी, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं, उसके यहाँ सामान ले जाते हैं। तो उसने कहा तो बहुत अच्छी बात है, हम भी अपने राज्य में ऐसा ही करेंगे। तो उसने क्या किया कि अपने राज्य में मार्केट लगवानी शुरू कर दी। जो सामान बच जाता था, जो थिंग्स उसके बच जाते थे, उन्हें क्या करता था, वो ऑब्जेक्ट को खुद ही परचेज कर लेता था। अब जब उसने परचेज किया तो उसको एक परचेज करके लाया, तो उसमें सामान लिखा है कि सर आज हमने ये परचेज किया। जब उसने राजा को दिखाया तो उसने एक सुराही टाप के ऐसे ऐसे कुछ निकल कर आया, ठीक है, निकल कर आया। अब जब निकल कर आया उसके पास, तो उसने कहा कि ये क्या है। जब उसने उसको रगड़ा, उसने राजा ने कहा ये क्या है। जब निकाला, पहले बोला निकालो, सैनिकों ने निकाला, जब राजा ने निकाला तो उसको खोला, तो उसके अंदर एक पर्ची रखी हुई, तो उसमें लिखा था 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि इसके अंदर जिन है, दूसरी शर्त ये थी कि जो खोलेगा ये जिन उसी का हुक्म मानेगा, और तीसरी शर्त ये थी कि अगर इसने जिसने खोला ये उसी का हुक्म मानेगा, और उसने यदि इसको काम नहीं दिया तो उसको मार डालेगा।
तो भी ना, तो 3 शर्तें थी। अब 3 शर्तों पर इस राजा ने कहा मैं खोलूंगा। राजा ने खोला। अब जैसे ही खोला, पहली शर्त थी कि मैं जिन हूँ। दूसरी शर्त क्या थी कि मैं जो खोलेगा उसकी हर बात मानूंगा। तीसरी, जो काम नहीं देगा उसको मार डालूंगा। तो 3 शर्तें हो गई। अब पहली शर्त, दूसरी शर्त उसकी जो कहेगा वो करेगा ये। तो राजा ने कहा कि पड़ोसी राजा को मार डालो। मार डाला। उसका राज्य मेरे में मिला तो मिला दिया ना। उस दिन से जो कहता वो करता जाता है। इसने कहा कि मेरे लिए बड़े बड़े बागान बना दो, बड़े बड़े महल बना दो, बड़े बड़े राज्य बना दो, मेरा प्रभुत्व पूरी दुनिया में बोलना चाहिए ना। हर जगह उसने अपनी ढूंढी पिटवा दी, हर जगह उसने बोल दिया। अब वो ये बोलता फट से कर देता, वो तुरंत कर देता। उसे टाइम नहीं लगता क्योंकि उसके पास शक्तियां थी जिनके पास, और वो कर देता था। जब वो सब कुछ इसका कर देता, धीरे 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 क्या हुआ कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, भाई तुम काम दोगे, कितना काम दोगे? 1 हफ्ता दोगे, 2 हफ्ता दोगे, 3 हफ्ता दोगे। अब जब इसने 1 महीने तक उसको खूब बिजी रखा, ये करवाता वो करवाता। अब इसके पास काम की कमी हो गई क्योंकि अभी समझ नहीं आता अब क्या करूं। तब इसने क्या किया कि अब ये खाता भी रहता, तब भी इसको पीट ही रहता, पीटता ही रहता। अब ये बैठा रहता, कहता पानी लाओ, यहीं से हाथ बढ़ाकर पानी पहुंचा देता। तो ये इसको टेंशन हो गई, इसको पीटता रहता, टेंशन हो गई, रात में नींद नहीं आती। जो इतना मोटा राजा था वो इतना पटकता, इतना ऐसे हो गया ना, समझ रहा, ऐसे हो गया, एकदम हड्डी हो गया। तो इसने अपने राज्य में ढूंढी पिटवा दी कि जो इस जिन से छुटकारा दिलाएगा मैं उसको, जो इस जिन से छुटकारा दिलाएगा मैं उसको आधा राज्य दान में दे दूंगा। तब इस कंडीशन से वहां का क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया और उसने, कई बड़े बड़े राजा है, ज्ञानी है, महात्मा है, कोई नहीं छुड़ा पाया। एक लड़का आया, घूमता हुआ आया, और उसने क्या किया, राजा से कहा कि मैं आपको छुटकारा दिला सकता हूँ। तो बोला कैसे? बोला इस जिन से कहो कि मेरा आज से तुम्हारा मालिक है, इसकी बात मानना सुनेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने, राजा ने कहा, वो उसकी बात मानने लगा। अब उसको समझ में आया, वो भी जोश जोश में तो चला गया, लेकिन उसको भी समझ ना आया। अब वो जिन से कहता काम दो। अब ये कहा वो बस फॉलो में मेरे पीछे और पीछे 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 करता गया। तो क्या हुआ कि जैसे ही ये जा रहा था तो सामने एक खंभा था, उस खंभे पर टकरा गया। इसने कहा कि जब तक मैं ना कहूँ इस खंभे पर चढ़ते रहो उतरते रहो, अब जब तक मैं मना न करूँ चढ़ते रहो उतरते रहो। अब ये मना करने वाला नहीं है और वो चढ़ता उतर रहा है आज ही दूर तक ना, और वो वहां का राजा बन गया। क्या बन गया? वहां का राजा बन गया। तो दोस्तों इससे हमें क्या समझ आया कि जो दीवार है उस पर तो इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है जिनका ना। जिन कौन है इसमें से ना? देखो ये किंग हमारा वर्ग होता है। वर्ग क्या है? हमारा किंग है। क्या है? ये किंग है। और ये क्या है ना? और देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जिन है। क्या है? जिन। ठीक है, ये जिन है। इसके माध्यम से जब ये काम करेगा ना, इसके माध्यम से जब ये कार्य करता है तब जाकर ये जिन है, ये भाई ये कोई ना कोई एक्शन करेगा, एक्शन इसके ऊपर से होगा। और जो अदर थिंग है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं कि ये अदर थिंग है, जब इसका इम्पैक्ट पड़ता है ये अदर थिंग है। अब अदर थिंग है, ठीक है, जैसे हम अदर थिंग कहते हैं, जब इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा न, इसने कोई कार्य किया, सब्जेक्ट के माध्यम से कोई कार्य हुआ, उसका न सब्जेक्ट के माध्यम से एक्शन किया गया। एक बार में एक एक्शन है, एक्शन करने पर इस पर जब कोई प्रभाव पड़ेगा तो इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन इसने तो काम किया, इसके माध्यम से एक्शन किया। क्या किया? एक्शन। एक्शन किया लेकिन इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, सर पास हो गया। क्या हो गया? सर पास हो गया। सर के पास से निकल गया, एक्शन नहीं हुआ, तो ना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना। तो जब सर पास हो गया यानी कि नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और जब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो ये, जब इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक सब्जेक्ट ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के माध्यम से कोई कार्य किया जाए, यानी हमारे माध्यम से कोई कार्य किया जाए और उस पर इम्पैक्ट पड़ जाए ना। जैसे हमने कह दिया कि लता लाफ एट मी, लता मुझ पर हंस रही है। अब जैसे मुझ पर हंसे और मेरे ऊपर, अब मान लो कि मैंने कहा कि लता लाफ एट यू, लता तुम पर हंसती है। अब जैसे ही मैंने कहा लता तुम पर हंसती है, लता तुम पर हंसी, तो तुम्हारे अंदर यदि तुम्हें अगर पॉजिटिव हंस रही होगी तो तुम अंदर ही अंदर खुश हो जाओगे ना, और यदि निगेटिव हंस रही होगी तो अंदर ही अंदर
गुस्सा आएगा तुम्हारे ऊपर कि मुझ पर हंस रही है ना, खुश हो, जब पॉजिटिव हंस रही होगी तो खुश हो गए कि मुझको देखकर हंस रही है ना। तो इस तरीके का कंडीशन होगा, तो डायरेक्ट तो इम्पैक्ट नहीं पड़ लेकिन इनडायरेक्ट तुम्हारे अंदर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो जिस पर इम्पैक्ट पड़ा वो ऑब्जेक्ट हुआ, जिस पर नहीं पड़ा वो ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। तब दोस्तों अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं लेकर आपको, क्योंकि जैसे हमने कहा कि यू ईट एन एप्पल ना, तुम एक सेब खाते हो। अब ये बताइए ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है? तो जवाब आता है कि भाई यू ने एक्शन किया, ईट किया, एक्शन किया ना, एक्शन में क्या किया, ईट किया, जैसे ही इसको ईट किया तो क्या होगा धीरे धीरे, अब ये है सेब, अब ये सेब है, अब यहाँ पर ये गोलू है, अब ये गोलू क्या है, गोलू खाएगा सेब, ये लिप से इसकी, गोलू सेब खाएगा, सेब खाएगा तो इतना खत्म करेगा, इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, फिर धीरे धीरे पूरा सेब क्या होगा, गोलू खत्म कर देगा। यानी कि सेब पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। और हमने कहा कि लता लाफ एट नाइट, लता लाफ एट नाइट, लता ने एक्शन किया, क्या किया, हंसने का एक्शन किया, एक्शन किया हंसने का, और हंसी किस पर, रात पर। अब बताओ, हमने कह दिया कि आई लाफ एट बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग पर हंस रहा हूँ, तो बिल्डिंग में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? उसी तरह लता लाफ एट नाइट रात पर हंस रही है, रात चांदनी हो गया, तारे निकल आए, चमकीला हो गया, बारिश होने लगी, नहीं, तो उसके हंसने या ना हंसने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वहां पर क्या हो गया कि ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके माध्यम से कार्य हो रहा है, अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो कॉम्प्ली, अगर इम्पैक्ट पड़ रहा तो ऑब्जेक्ट होगा, नहीं पड़ रहा तो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये बस यहाँ तक बातें आपके समझ में आ गई, तो हम इसके लिए एक आपको डिफिनीशन दिखा देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है ना, आप लोगों को ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन में लिखा दी जाए ना, कि व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो आप दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने कहा कि द वर्ड which is influenced by the subject is called object। एप्पल, लता लाफ एट यू। देखिए दोस्तों हमने दो एग्जाम्पल, हमने कहा कि द वर्ड which is influenced by the subject ना, वह वर्ड जो क्या है, द वर्ड, वह वर्ड which is influenced जो प्रभावित होता है किसके द्वारा, by the subject के द्वारा प्रभावित हो जाता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने एग्जाम्पल क्या दिया कि यू ईट एन एप्पल, आप सेब खाते हो, भाई सेब पर इम्पैक्ट पड़ता है, इसने किया, इससे इम्पैक्ट पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसने किया काम लाभ, अब हंसा है किस पर, तुम पर हंसा, तो तुम अंदर ही अंदर क्या हो गए, तुम्हारे अंदर एक्शन हुआ, अब चाहे पॉजिटिव थी तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट हो गए। दोस्तों एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देने चल रहे हैं दोस्तों आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज दिस कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा कॉम्प्लीमेंट को क्या कहा हमने, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक,
जो किसी के पूरक होता है यानी किसी पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या कर देंगे, द वर्ड which is not influenced by the subject is called complement। ना, तो द वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ना। तो ऐसा वर्ड जो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित ना उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल हमने दे दिया कि लता लाफ एट यू। लता नाइट कर देते हैं भाई, यहाँ पर हमने नाइट। लता रात पर हंसती है, लता रात पर हंसती है। अब रात पर हंसे चाहे दिन पर हंसे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस ये क्या एक्शन कर रही है, एक्शन करे लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट ना। हमने कह दिया कि राजू गो टू स्कूल। अब ये बताया राजू गो टू स्कूल, अब ये स्कूल जा रहा। अब ये बताइए स्कूल जाए जाए ना जाए, स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, वहां के सिस्टम पर प्रभाव पड़ सकता है लेकिन स्कूल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब दो हुआ कि वर्ब दो तरह की होती है, एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट दो तरीके के नजर आ रहे हैं। एक वर्ब ऐसी है जो ऑब्जेक्ट को ले रही है और एक ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं ले रही है। तो हम दो वर्ब को लेते हैं, जैसे हमने ईट लिया और गो लिया। ईट के सामने जो भी कुछ आएगा वो खाएगा ही खाएगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। प्लस गो के बाद जो भी आएगा प्रभावित नहीं होगा, इसलिए कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ना। अब हम बात करते हैं कि ये ईट ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया ना दोस्तों। तो अब हम बताते हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जो गो है ये क्या हो गया हमारा, इसे हम कह सकते हैं, ईट को हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। और इसे हम कह सकते हैं नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। भाई देखो एक वर्ब है जो ऑब्जेक्ट ले रहा है इसीलिए हमने कहा ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक वर्ब है जो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है इसलिए हमने कहा नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब। अब देखो जो हमारा ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब होता है इसी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास वर्ब कितनी हो गई, दो। ईट ऑब्जेक्ट गो। हमारे पास वर्ब कितनी हो गई, दो ना, एक ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, एक नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब, टेकर वर्ब। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है। अब इसी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब को ही हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इसी को हम इसी देखो इसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, इसी को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसी का हम पैसिव बनता है, क्या बनता है, पैसिव बनता है। और जो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है इसका पैसिव नहीं बनता, का पैसिव नहीं बनता है।
तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा। और दोस्तों आपके लिए हम एक मिशन कर रहे हैं कि आपको हमेशा एक डेली आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे ना। आज हमने ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया ना, कल हम टेंस पढ़ाएंगे, क्लाउड पढ़ाएंगे, वॉइस पढ़ाएंगे, ऐसे धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे नेक्स्ट क्लास चलने वाली है। नेक्स्ट क्लास इस तरीके से चलने वाली है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही अल्फाबेट नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हमने वहां पर साउंड लिखा था। साउंड के बाद हमने कहा था कि आपको पढ़ाएंगे वर्ड पढ़ा, अल्फाबेट पढ़ाएंगे। यहाँ पर साउंड के बाद हमने लेटर लिखा था। लेटर के बाद फिर हमने वर्ड लिखा था। वर्ड के बाद हमने क्लाउड लिखा था कि आपको क्लाउड पढ़ाया जाएगा। अभी क्लाउड पढ़ाया नहीं है, क्लाउड भी पढ़ाएंगे, फिर सेंटेंस पढ़ाएंगे। सेंटेंस, अभी सेंटेंस भी नहीं पढ़ाया हमने। सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बना है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। आप देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, ये जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तीन चीजों से मिलकर बना है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों हमने इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। तो कल हम वर्ड, क्लाउड और सेंटेंस से स्टार्ट करें। तो कल हम वर्ड पढ़ाएंगे, आपको लेटर पढ़ाएंगे और क्लाउड पढ़ाएंगे और सेंटेंस पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो कल हमारा टारगेट रहेगा कि लेटर, वर्ड और क्लाउड को हम कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों आप भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसी तरह हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें आपकी नोट्स प्रोवाइड की जाए तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आप कमेंट कीजिए हमारे पास, और आपके इंग्लिश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं आप हमसे पूछिए, हमें कमेंट करिए, हम आपको देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आपको हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, आपके लिए पीडीएफ अलग तैयार की जाएगी, आपके लिए नोट्स तैयार किया जाएगा और वो नोट्स हमारे द्वारा प्रोवाइड भी किया जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हैं, आप बस हमें से मिलिए और हमारे पास आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए हमारे पास और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू माय वॉचिंग वीडियो। थैंक दोस्तों।